पितृ दोष निवारण या पितृ पक्ष अभी 18 तारीख से शुरू हुआ है, वो 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है पितृपक्ष, मृत्यु उपरांत जीवन है क्या, और हमारे जो बुजुर्ग थे वो चले गए हैं, तो उनका हमारे ऊपर कुछ असर होता है क्या, अगर होता है तो कैसे होता है, और वो असर न हो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं किरण पाटिल, लाइफ एंड बिजनेस कोच। थोड़ा सा विषय अलग है, डिफरेंट है, बट इस वीडियो को अंत तक देखें तो पूरे अनुभव से मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप जो भी पितृ पक्ष है इसका लाभ ले पाओगे। आप जानते हो मैं इंजीनियर हूं, मैंने बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में किया था। बहुत समय तक मैं नास्तिक था। 99 में मुझे पहली बार डिप्रेशन आया, तब जाके कहीं भगवान इस नाम से, उस शब्द से मेरा पाला पड़ा। किसी ने मुझे बोला तुम्हारे कुल देवत का जाप करो तो तुम उससे लाभ बाहर आ जाओगे। साइकोलॉजिस्ट को तो दिखाया था, बट कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो भगवान का नाम, मेरे कुल देवता का नाम जपता था। 1-2 महीना 3 महीना पढ़ा, तो उसके बाद बोला, उसके बाद छोड़ दिया। पता नहीं उसका क्या हुआ, फायदा हुआ नहीं हुआ नहीं पता। पर उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया, शादी हो गई, फिर ऑफिस के टेंशन आ गए, और तब जाके उस तनाव को रिलीज करने के लिए मैं 1 से 25 गुरुओं के पास गया। तब जाके ये सब नॉलेज के साथ, में अनुभव के साथ बोलता हूँ कि अध्यात्म का कोना, अध्यात्म की समझ होना, अध्यात्म के बारे में जानना हर एक को जरूरी है। मैंने हाल ही में वीडियो डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, सच्चा अध्यात्म। अगर आपको ज्यादा जानना चाहते हैं तो अध्यात्म के बारे में बिल्कुल वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पितृ पक्ष की, या मृत्यु उपरांत जीवन होता है क्या, या जो आपको लोग छोड़कर चले गए, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका आपके दादा दादी हो सकते हैं, या उनके दादा दादी यानी परदादा दादी, इस तरह से साइकिल चलता रहता है। आपको क्या पता है, आप दो हो, है ना। आप, आपके माता पिता दो थे, उनसे आप एक हुए। तो अगर ये साइकिल को हम पीछे लेके जाए, आप एक है, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आप एक। आपको यहाँ पे पृथ्वी को लाने के लिए 2 लोग जिम्मेदार थे, आपके माता पिता। अगर उनको, 2 माता पिता को अगर करेंगे तो कितना होता है, उन दोनों को लाने के लिए कितने लोग जिम्मेदार थे, 2 into 2 4, 4 हो जाता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। उन 4 को लाने के लिए अगर कितने लोगों की जरूरत होती है, तो अगर देखेंगे तो 16। अगर ऐसे चले जाएंगे तो 256 हो जाता है। और अगर पीछे 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 जाएंगे तो आपकी 10वीं 12वीं पीढ़ी अगर देखेंगे तो 2048, या आगे जाएंगे 4086, मतलब 2000 लोग आपके पुराने पीढ़ी में गए हैं, वहां से आप उत्पन्न हुए हैं। तो हम वहां से आए हुए हैं, आज आप एक हो। तो इसी को समझना जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप नहीं आए, आपके माता पिता के की वजह से, जब उनके एक्स वाई इकट्ठा हुए और आपका जन्म हुआ, वो तो हम जानते हैं। बट आप, कितने बच्चे माँ के पेट से बाहर आते हैं, कुछ बच्चे माँ के पेट से ही निकल जाते हैं, पर वो जो गोला होता है उसमें जान आती है, एक शक्ति, वैश्विक शक्ति, ईश्वर, जो भी नाम देना, हम आत्मा, कॉन्शियस, चेतना, कुछ भी नाम दो। तब हम आए, और अपने माता पिता, उनके माता पिता, या अपने घर के जो बुजुर्ग लोग थे, दादा परदादी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पे है, और जाने के बाद क्या होता है ये हमें पता नहीं, इसके बारे में बहुत कम बातें की गई है। मैंने भी, जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी इसके बारे में अनजान था। बट मेरे 3 अनुभव मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, और जब कल वीडियो में डालूंगा तब और 3 मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, उससे मैं अनुभव से कैसे बातें बोल रहा हूँ ये मुझे आपको बताना है। तो आज इस वीडियो में जो पूर्वजों के बारे में बात आती है, अपने माता पिता चले गए, वो जिसको बोलते हैं मृत्यु उपरांत जीवन, या जैसे मैं तेजगुरु सरशी तेज पारखी जी को फॉलो करता हूँ, वो बोलते हैं पार्ट 2, यानी पृथ्वी का जीवन पार्ट 1, और पृथ्वी के बाद का जीवन पार्ट 2। इसके मेरे खुद के अनुभव क्या है मैं बताना चाहूंगा।
पहला अनुभव मैं बताता हूँ मेरे खुद के पिताजी का। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, देहांत होने के बाद ये 2015-16 की बात है, जब उनका देहांत हुआ तब मैं मेरे रूम में सोया था, अंदर के रूम में सोया था, और रात के ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे मुझे नींद खुल गई, मेरी नींद खुल गई, ऐसे खट करके नींद खुल गई और मैं एकदम से फ्रेश हो गया। ऐसा मेरे जैसे आज मेरा 48 उम्र है, तो 2016 में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसे पहली बार हुआ था कि मेरी नींद अचानक से खुल गई। और नींद खुलने का कारण एक था, मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे और मुझे कुछ बता रहे थे, कुछ बल्ब लगाओ, बल्ब लगाओ, बल्ब लगाओ, और मुझे बार बार वही एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम बल्ब लगाओ, बल्ब लगाओ, बल्ब लगाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं नींद मेरा खुल गई। फिर मैं नींद खुल गई तो उठ गया, फिर बाहर के रूम से, अंदर के रूम से बाहर के रूम में गया। मैं सोच रहा था कि पिताजी मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में मेरी जानकारी थी, मैंने पढ़ा है। जब ये मैंने देखा तो फिर अंदर आया, बाहर गया, फिर अंदर जाके कैलेंडर में देखा तो उस वक्त अगस्त का महीना था, और अगस्त के महीने में गोकुल अष्टमी रहती है। और जो महाराष्ट्र के है या महाराष्ट्र के बाहर भी जानते होंगे कि गोकुल अष्टमी और आषाढ़ एकादशी ये 2 दिन होते हैं। वारकरी लोग पंढरपुर जाते हैं, तो मेरे पिताजी वारकरी थे और वो गोकुल अष्टमी को हर साल पंढरपुर जाते थे। वो गुजर जाने से पहले मुझे बताते थे कि मैं और मेरी वाइफ वहां पंढरपुर जाए और उनका उद्यापन करे, यानी क्लोज करे। वो जाना रोकना चाहते थे, बट मेरा उनको कहना था कि आप, ये अच्छी आदत है, हर साल जाते हो, आप जाओ, उद्यापन करना है तो मैं करूंगा, बट आप उसको रोकोगे नहीं। तो इस चक्कर में ना मैंने उद्यापन किया, ना वो उनका कंटिन्यू चलता रहा। बट जब वो गुजर गए तो उनके दिमाग में ये बात था कि मेरा वो क्लोज करना है उद्यापन करके वारी, और वो सपने में आके मुझे वो मैसेज देना चाह रहे थे। मैंने वो मैसेज को पकड़ा, डिकोड करना होता है। फिर मैं उसी साल पंढरपुर गया गोकुल अष्टमी के दिन, उसी कुछ 15-20 दिन के अंदर था, और मैंने उद्यापन कर दिया। ये मेरा खुद का पहला अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पिताजी मेरे से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, मेरे पूर्वज मेरे से कुछ बताना चाह रहे थे। दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। अगेन मेरे जो अंकल थे, जिसको हम चाचा बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो अंकल गुजर गए, और उनके जब गुजरने के बाद मुझे फोन आया। मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे अंकल जी कोल्हापुर एक विलेज में रहते हैं। मैं जाते वक्त, क्योंकि वो मुझे मानते थे, थोड़ा सा हमारा अच्छा ट्यूनिंग था, मैं जाते वक्त उनके लिए प्रार्थना करते गया था। और मैं वहां पे गया कि मैं सबको सिखाता हूँ एज ए ट्रेनिंग देकर कि रोना से क्या फायदा, आप रोक के उनको दुखी पहुंचता है, आप दुखी होना चाहिए तो खुद के लिए दुखी हो सकते हैं। तब मैं जो उधर गया, सब रोना चल रहा था, सबको रोका, मेरी 3 बहनें हैं उनको साथ में लिया, बेटा और कुछ लोग थे, और हमने बोला चलो प्रार्थना करते, उनके लिए बेस्ट क्या है, उनके लिए प्रार्थना करना। वो तो गुजर गए हैं, वो 2 या तीसरा या दूसरा या तीसरा दिन था। तो हमने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना करने के बाद, जब मुझे प्रार्थना पता थी तो मैं प्रार्थना कर रहा था, और बाकी सब लोग शामिल थे, तो मैंने ये फील किया, ये अनुभव करने की बात होती है, शब्दों में नहीं बयां कर सकती, कि मैंने मेरे अंकल जो गुजर गए थे, जिनको दफना दिया गया था, हम लिंगायत थे तो हमारे इसमें दफना देते हैं, तो उनका मैंने शरीर को प्रेजेंस फील किया, मैंने अनुभव किया कि वो है और प्रार्थना सुन रहे हैं। और प्रार्थना का जो मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ उनको कि आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया है, आप आगे जाइए, आगे की जर्नी में आपका काम है, आपकी आगे की यात्रा शुरू करो, यहाँ की चिंता मत कर दिए, यहाँ पे जो भी है हम उसको टेक केयर कर लेंगे। ये मेरा दूसरा अनुभव रहा। और तीसरा अनुभव मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक कजिन ब्रदर थे, मेरे कजिन ब्रदर ने कुछ गलती से उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद भी, जैसे मैंने बताया था कि मेरा पिताजी के वक्त हुआ था, उसी रात उसने मॉर्निंग में किया था, और मुझे ये बात पता नहीं थी। रात के वक्त फिर से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलने का रीजन ये था कि वो भाई मुझे बता रहा था कि तुम्हारे हाथ में कुछ है, और वो हाथ में कुछ फूल है, और वो फूल कुछ इस तरह के था कि उस फूल में कुछ पजल था। वो पजल बार बार मेरे को बोल रहा है, पजल सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो। और उस भाई की वजह से ही मेरी शादी, जो मेरी पत्नी है, वो उसमें निमित्त बना था। वो तरह से मेरा उसके साथ रिलेशन था। तो मैं उससे फिर से नींद खुल गई, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मैं बोला ठीक है, मैंने उसके लिए प्रेयर की, कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, मुझे पता था उसके जीवन में, उनके जीवन में। और सुबह जब मुझे पता चला, मैसेज मिलता है कि उसने सुसाइड कर लिया था।
तो ये 3 अनुभव मेरे खुद के हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका पर्पज यही है कि अभी पितृ पक्ष चल रहा है, आपके जो गुजर गए हैं उनके लिए आपका कुछ उत्तरदायित्व तो होता है। और इसकी गहराई में मैं जब वीडियो कल डालूंगा तो इसके कुछ और पहलू मैं कल आपको बताने वाला हूँ। तब तक आज के इस वीडियो में जितने लोग भी देख रहे हैं इतना समझे कि आप मानो न मानो, आपको पता हो नहीं पता हो, आपके पूर्वज है और आपकी भावनाएं वहां तक पहुंचती है, आपके विचार वहां तक पहुंचते हैं और उनकी भावनाएं उनके आपके विचार यहाँ तक पहुंचते हैं। अगर आप उनके लिए दिल से प्रेयर करते हो, दिल के लिए क्षमा उनको करते हो, कुछ मेडिटेशन करते हो, तो आपको लाभ होगा। मैं खुद ये नहीं मानता था, इंजीनियरिंग था, बट जैसे जैसे पढ़ाई करते गया जीवन के अनुभव से मैंने मानना शुरू कर दिया और इसके मुझे खूब बहुत सारे लाभ हुए हैं। कल इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, और आज मैं इस वीडियो को बड़ा लंबा नहीं करते हुए आज मैं इस वीडियो के नीचे में एक लिंक डालने वाला हूँ। श्रेयांश डागा फाउंडेशन, ये है। जून में मैं 10 दिन का इनका वर्कशॉप अटेंड करने गया था बेंगलोर में। 10 दिन का मेडिटेशन ध्यान ज्ञान का था, लाइफ बाय डिजाइन बट नॉट बाय डिफॉल्ट। उन्हीं का मेडिटेशन कल रात में मैंने मून मेडिटेशन मैंने किया। कल पूर्णिमा थी, आप जानते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर पिछले 3 साल से मैं रेगुलर कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे कुछ ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, कुछ बाधाएं हट रही है, अनुभव से मैं जानता हूँ। तो उसी की लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ। उनको जो पूर्वजों को लिए क्षमा कैसे साथ देते हैं, तो नॉलेज के साथ समझ के साथ वो है, वो बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक है। तो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, करोड़ों के मालिक है, उन्होंने मेडिटेशन किया है। उनके यूट्यूब चैनल पे फ्री में है और उनकी पूरी टीचिंग मैक्सिमम फ्री में रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वो वीडियो की लिंक मैं मेरे यूट्यूब के नीचे चैनल में डाल रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिए। और अभी ये 18 तारीख को शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर तक ये है। एक बार 2 बार जितनी बार आपको लगता है आप करें और आप अनुभव करोगे कि आप भी आपके पूर्वजों से कनेक्ट हो पाए, आप उनको क्षमा कर पाए, कर दिए, और आपको भी अच्छा लगेगा फीलिंग्स में, और उनके भी विकास के लिए आप निमित्त बन जाओगे। तो आशा करता हूँ मैंने जो प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिनको जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो याद से बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। और आपने ये मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पार्ट 2 है, कल इसमें और गहराई में मैं जाऊंगा, मेरे कुछ और एक्सपीरियंस मैं कल शेयर करूंगा। और कुछ और एक कल मैं और एक जो पूर्वजों का श्रद्धांजलि वाला और एक प्रोग्राम है इस संडे को, उसकी मैं कल आपको जानकारी दूंगा, और वो भी लिंक में मेरे डालूंगा। तो कल का वीडियो भी जरूर देखिए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।